Welcome to my channel Dr. Ramesh Anatomy Pathshala. Now we will discuss the respiratory diaphragm, anatomy of the diaphragm. So ये हम दो पार्ट्स में करेंगे. फर्स्ट पार्ट में हम सिर्फ एनाटॉमी करेंगे जो आज की वीडियो है. एनाटॉमी जब आपको क्वेश्चन आता है रेस्पिरेटरी डायफ्राम में तो हाउ टू अटेम्प्ट, सो विल अटेम्प्ट अंडर फॉलोइंग हेडिंग्स. द इंट्रोडक्शन, देन पार्ट्स और कंपोनेंट ऑफ द डायफ्राम, अटैचमेंट्स, रिलेशंस, apertures or the openings inside the diaphragm, blood supply of the diaphragm, innervation and the function. So ये हर स्टेप आपको लिखना पड़ेगा अगर एनाटॉमी में क्वेश्चन आता है. सेकंड वीडियो वी विल डू द अप्लाइड एनाटॉमी. इन अप्लाइड एनाटॉमी वी विल डू द डायफ्रामेटिक हर्निया, अलग से क्वेश्चन आता है आपको, एंड द सरफेस एनाटॉमी ऑफ रेस्पिरेटरी डायफ्राम. फर्स्ट ऑफ ऑल द एनाटॉमी ऑफ रेस्पिरेटरी डायफ्राम. इन एनाटॉमी आपको एनाटॉमिकल बेसिस एक क्वेश्चन आता है. व्हाट इज दैट क्वेश्चन? आपको ये क्वेश्चन इस लेक्चर के बाद प्रॉपर आंसर आना चाहिए. Why the large vessels are not compressed during contraction of diaphragm. हम करेंगे अभी बात कि डायफ्राम में कुछ ओपनिंग्स होती हैं, उनसे लार्ज वेसल्स पास होती हैं, लेकिन जब डायफ्राम की कॉन्ट्रैक्शन होती है तो ये वाली वेसल्स कंप्रेस क्यों नहीं होती? सो डायफ्राम क्या है? व्हाट इज डायफ्राम? डायफ्राम का दूसरा नाम है रेस्पिरेटरी डायफ्राम. आई थिंक आपको पता है बॉडी में और भी डायफ्राम्स होते हैं. सो दिस इज वन ऑफ देम, दैट्स व्हाई दिस इज द रेस्पिरेटरी डायफ्राम. सो इट इज द प्राइमरी मसल ऑफ रेस्पिरेशन. डायफ्राम का मतलब ही सेपरेशन होता है. तो ये सेपरेट करता है दो कैविटीज को, दैट इज द अपर पार्ट इज द थोरेसिक कैविटी एंड लोअर पार्ट इज द एब्डोमिनल कैविटी. इनके बीच में एक सेपरेशन है. दिस सेपरेशन जो आपको मसल दिखाई दे रहा है, दिस इज द डायफ्राम. सो डायफ्राम को जब हम लिखते हैं डेफिनेशन में, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, दैट इज इट इज मस्कुलो टेंडिनस. सो दो वर्ड से बना, मसल एंड टेंडन. So it is musculotendinous organ or partition between the thoracic part and the abdominal cavity. That's why this is also known as thoracoabdominal diaphragm. So diaphragm के ही अगर हम नाम देख लें इसके, तो it is respiratory diaphragm, it is thoracoabdominal diaphragm, and diaphragm को ग्रीक में बोलते हैं फेरेन. So डायफ्राम से रिलेटेड वर्ड जब आते हैं तो उनको हम बोलते हैं फेरेनिक, लाइक फेरेनिक नर्व्स. सो थोड़ा सा आपको ओवरव्यू देता हूँ, देन आपके लिए लेक्चर इजी हो जाएगा. अब हम लोअर साइड से देखने लगे. दिस इज पोस्टीरियर साइड बिकॉज वर्टिब्रा कॉलम है, आगे हमारे पास स्टर्नम है. सो दिस इज एंटीरियर साइड एंड दोनों साइड पे हमारे पास रिब्स हैं. सो दिस इज अ लोअर साइड. जो लोअर साइड है यहाँ से एब्डोमिनल ऑर्गन्स को रिमूव कर दिया है, एब्डोमेन को ऑर्गन सबको रिमूव किया है. उसके बाद आपको जो दिखाई दे रहा है, दिस इज डायफ्राम. दिस इज द डायफ्राम, एब्डोमिनल साइड ऑफ द डायफ्राम. तो जब हम इसको पढ़ते हैं, दिस इज द एक्चुअल पोजीशन. So upper side is thoracic side, lower side is abdominal cavity, anterior side, posterior side. Like this we have the diaphragm. अगर हम इसके attachments की बात करेंगे, again here we have the sternum and this is manubrium sterni, costal cartilages, ribs, and posterior side we have the vertebra. So like this हमारे पास attachments होंगी, तो अभी हम attachment करेंगे तो sternal part, then rib, costal and the vertebral part. Like this the parts of the diaphragm will be present. So parts देखें तो इसके दो पार्ट हैं, पेरिफेरल पार्ट एंड दी सेंट्रल पार्ट. तो पेरिफेरल बाहर वाला, सेंट्रल अंदर वाला. सो पेरिफेरल पार्ट इज द मस्कुलर पार्ट. ईच एंड एवरी पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट. पेरिफेरल बाहर वाला मस्कुलर होता है, सेंट्रल पार्ट इज द टेंडनस पार्ट. तो अगर आप दोबारा इसी पिक्चर को देखिए, सो यहाँ से आप अप्रिशिएट कर पा रहे होंगे, इनर साइड आपको व्हाइट दिखाई दे रही है, बाहर मसल दिखाई दे रहा है. तो ये जो व्हाइटिश शो किया है, this whitish part is actually the tendinous part. तो central part is tendinous part and outer side is the peripheral part which is muscular part. इस muscular part के आगे parts होते हैं, sternal part जहाँ से इसका origin होगा उसके अकॉर्डिंग नाम है. Then we have the costal part, then we have the lastly lumbar part, and on the central side we have aponeurotic part. So first of all the sternal part. तो sternal part that means जिसका origin sternum से होगा. So this is xiphoid process. So sternal part will take origin in part of two slips. कई बार two slips में होता है ये. From the posterior aspect of xiphoid, यहाँ से इसका origin होगा. कई बार ये slips नहीं होती है, continue होता है like a band. And it is the smallest of all three. MCQ question. Then costal part. So rib या coastal cartilage से जो part attach होगा, that is the costal part. So इसकी attachment करें. origin. The costal part will take origin from the costal cartilages, inner side of the costal cartilages. These are the lower six. So MCQ question.
lower 6 costal cartilages and the inner side of these adjacent ribs. तो लोअर 6 कोस्टल कार्टिलेज और लोअर 6 रिब्स के इनर साइड से इसका ओरिजिन होता है एंड it has some fibers, yeah, it will intermingle with the transverse abdominis muscle. तो transverse abdominal muscle anterior abdomen wall का मसल है, उसके साथ इसके फाइबर इंटरमिंगल्ड होते हैं. देन लंबर, लंबर वर्टिब्रा से याद कर सकते हैं, नाम लंबर वहां से आया. तो लंबर पार्ट इज रिलेटेड ऑन द पोस्टीरियर साइड. दिस लंबर पार्ट अराइजेज इन द फॉर्म ऑफ आर्चीज. तो यहाँ एपोनेरोटिक आर्चीज होती हैं जिनकी फॉर्म में अराइज होता है, जिनको बोलते हैं लंबो कोस्टल आर्चीज. तो लंबर एंड कोस्टा, दैट मीन्स ये लंबर और रिब से इनका कोई रिलेशन होगा, वहां से आर्चीज बनेंगी. यहाँ हम पढ़ते हैं टोटली 5 आर्चीज. मीडियल आर्कुएट, आर्क लाइक स्ट्रक्चर, आर्क लाइक स्ट्रक्चर, सो इनका नाम आर्कुएट है. सो मीडियल आर्कुएट, देन लेटरल आर्कुएट लिगामेंट एंड द मीडियन आर्कुएट. एक मीडियल है, एक मीडियन है. सो मीडियन बर्ड ही बता रहा है, ये सिंगल होता है क्योंकि मीडियन प्लेन ही सिंगल है. सो दिस इज सिंगल एंड अदर आर बाइलेटरल. सो टोटल वी हैव 5 arcuate ligaments in related to the diaphragm. These are their lateral arcuate ligament. Then we have medial arcuate ligament on both sides, medial, and this one is the lateral. And in the center we have median arcuate ligament. इनके बारे में भी बात करेंगे. तो अगर आपको क्वेश्चन आता है तो आपको इनको डेप्थ में लिखना है, अदरवाइज आर्कुएट लिगामेंट्स पे शॉर्ट नोट आ सकता है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल द मीडियल आर्कुएट लिगामेंट. तो हम इस आर्कुएट लिगामेंट की बात करेंगे. दिस इज मीडियल आर्कुएट लिगामेंट. अटैचमेंट, सो इसकी अटैचमेंट, these are the vertebra. So this is medial side and this is lateral side. So medial side and lateral side. So medially it is attached to the lateral tendinous margins of anterior lateral. That means ये anterior side है, vertebra की तो आगे है, तो anterior lateral vertebra के anterior laterally attach होती है. vertebra के anterior lateral surface पे इसकी attachment है with the vertebra from L1, L2, L3 and their intervertebral disc. So this is the medial attachment. Medial arcuate ligament की medial attachment is the intervertebral disc and the vertebral bodies of L1 to L3. And laterally it is attached to the this is the transverse process of first lumbar L1. So ट्रांसफर प्रोसेस ऑफ फर्स्ट लंबर के एंटीरियर एस्पेक्ट में अटैच है. सो अगर हम मीडियल आर्कुएट लिगामेंट की बात करें तो मीडियल आर्कुएट लिगामेंट इज अटैच टू द L1, L2, L3 body anterior laterally and their intervertebral disc, and laterally it is attached to the L1, that is the transfer process of L1. Question, MCQ question, किस मसल को कवर करता है? So it will cover the upper part of the श्वास मेजर मसल. श्वास मेजर मसल इज मीडियल साइड, तो मीडियल आर्कुएट लिगामेंट इसको कवर करता है. देन वी हैव द लेटरल आर्कुएट लिगामेंट. नाउ दिस वाज द ट्रांसफर प्रोसेस, यहाँ तक मीडियल था, अब यहाँ के बाद लेटरल स्टार्ट होगा. सो लेटरल आर्कुएट लिगामेंट इज मीडियली अटैच्ड टू द एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ द L1, that is transfer process of L1 से स्टार्ट होगा, and laterally it is inserted on the costa, that is rib. 12th लास्ट रिब L1 पे लास्ट रिब ही अटैच हो सकता है. सो दैट इज द 12th rib, inner aspect of the 12th rib at midpoint. So this is again MCQ question. So this is lateral. तो lateral की बात करूं, ट्रांसफर प्रोसेस से लेके 12th rib तक इसकी अटैचमेंट है. अब ये किस मसल को कवर करता है? दैट इज द अपर पार्ट ऑफ द क्वाड्रेटस लंबोरम. सो ये आपने पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल में पढ़ा होगा. वी हैव P एंड Q. तो P इज श्वास मेजर, Q इज द क्वाड्रेटस लंबोरम. P पहले है मीडियल साइड, तो मीडियल वाला P को कवर करेगा, लेटरल वाला Q को कवर करेगा. लाइक दिस वी हैव द MCQ क्वेश्चंस. देन क्रूरा, दिस थिंग इज द क्रूरा, जो अभी कलर कर रहा हूं, दिस इज द क्रूरा. सो क्रूरा कैसे बनती है? यू हैव टू राइट द क्रूरा. क्रूरा इज टेंडिनस अटैचमेंट. सो अगर हम अभी बात कर रहे थे मीडियल आर्कुएट लिगामेंट की, लाइक दिस, तो मीडियल आर्कुएट लिगामेंट की दोनों साइड के टेंडिनस अटैचमेंट है ये क्रूरा. एंटीरियरली this crura will blend with the longitudinal anterior longitudinal ligament. तो हमें पता है lumbar, these are the lumbar की बॉडी के आगे जो लिगामेंट होता है, this ligament is known as the anterior longitudinal ligament. तो anteriorly this arch or the crura is blend with the
एंटीरियर लॉन्गिट्यूडिनल लिगामेंट। यहाँ पर आपको याद रखना है राइट साइड इज लॉन्गर, राइट क्रूरा इज लॉन्गर एज कंपेयर टू लेफ्ट एंड इट इज ब्रॉडर। सो यहाँ से देखिए तो राइट की अटैचमेंट L1, L2, L3। सो राइट इज अटैच्ड टू द anterolateral aspect of the bodies of L1, L2, L3 and their intervertebral discs like this। तो आप देखिए लंबा है राइट वाला and it is broader, and left crura is smaller, shorter। It will take origin only from L1 and L2। तो L1, L2 की bodies से ये origin करेगा and their intervertebral disc like this। So these both are MCQ question, right till L3, left is till L2। So like this the cruras will take origin। Now they will form the median arcuate ligament। ये कैसे बना median? तो median plane में होगा। median arcuate ligament कैसे बनता है? जो हमने भी ये tendinous arch की बात कर रहे थे, ये tendinous arch medially this tendinous arch will form the crura this। So median arcuate ligament is formed by the median tendinous margin of the crura of right and left crura। तो right crura and the left crura ये medially meet करेंगे और ये बनाएंगे median arcuate ligament। So हमने 5 ligament डिस्कस कर लिए। Now in this way जब median arcuate ligament बनता है, इसकी वजह से यहाँ पर between the bodies of the vertebra and the diaphragm, muscle of diaphragm, हमारे पास गैप बन जाता है। This gap is at the level of T12L1 और इस गैप से क्रॉस करता है अयोटा। सो मीडियन आर्कुएट से क्रॉस करता है अयोटा। अभी हम बात भी करेंगे आगे, लेकिन यू शुड रिमेंबर दैट दिस इज द ओपनिंग जहां से अयोटा क्रॉस करता है। सो ये ओपनिंग डायफ्राम के अंदर नहीं है, ये ओपनिंग डायफ्राम के मसल के अंदर नहीं है। दिस ओपनिंग इज प्रेजेंट बिटवीन द डायफ्राम एंड द बॉडीज ऑफ द वर्टिब्रा। सो दिस इज द गैप एंड इसकी थिकनेस, द क्रूरास की थिकनेस वेरिएबल हो सकती है ना। अगर हम बात करें, हमने बोल दिया हमारे पास स्टर्नल पार्ट था पेरिफेरी में, देन वी हैव द कोस्टल पार्ट एंड वी हैव द लंबर पार्ट। लाइक दिस वी हैव द डिफरेंट मस्कुलर पार्ट्स। अब सेंटर में ये सारे के सारे पार्ट सेंटर में आके ज्वाइन करते हैं और वहां पे बनता है सेंट्रल टेंडन। तो दिस सेंट्रल टेंडन इज formed because of the insertion of all the muscular part of the diaphragm। Now central tendon अलग से भी आपको कई बार क्वेश्चन आता है, what is this central tendon? So it is strong aponeurosis। So first of all this you should write this thing, it is strong aponeurosis। So aponeurosis बना क्यों? because of the insertion of the muscles of diaphragm जो कि interwoven like this, ये आपस में मसल आपस में कनेक्ट होते हैं और ये ऐसे ऐसे एक एपोन्यूरोसिस बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं द सेंट्रल टेंडिनस पार्ट ऑफ द डायफ्राम। नाउ ये एक्चुअली नाम इसका सेंट्रल है, लेकिन ये सेंटर में नहीं होता, इट इज नियरली इन द सेंटर, इट इज मोर एंटीरियर। सो अगर आप यहाँ देखिए, दिस इज टर्नल साइड, एंटीरियर साइड, हियर vertebrae are on posterior side, here again this is anterior side, this is posterior side। so अंदर जो आपको लाइट कलर में दिखाई दे रहा है, this is the central tendon। तो central tendon is more closer to the anterior wall as compared to posterior wall। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन आ सकता है which muscular fibers are long, anterior और posterior। तो posterior muscle fiber are long as compared to the anterior muscle fibers। now upper side, अगर ऊपर की बात करूं तो upper side we have the heart, यहाँ we have the heart, here they are the fiber of central tendon will blend with the inferior side of the pericardium। तो पेरिकार्डियम के लोअर साइड से ब्लेंड करते हैं, आगे पिक्चर्स में दिखाऊंगा आपको मैं ये। देन अगर सेंट्रल टेंडन की शेप की बात की जाए, इट इज ट्राइफोलिएट। सो ट्राइफोलिएट शेप है इसकी। दिस इज अगेन एमसीक्यू क्वेश्चन, कैसी इसकी शेप है? इट इज द ट्राइफोलिएट। मिडल फोलिएट जो फाइबर होते हैं इसके, जो मिडल में फाइबर है, दे आर प्रोजेक्टेड एंटीरियरली टुवर्ड द स्टर्नम एंड दे आर लाइक इक्विलेटर ट्रायंगल जिनकी एपेक्स इज टुवर्ड द जिफाइड प्रोसेस। सो अगर यहाँ की बात करूं, ये लाइक दिस। सो मीडियली द फाइबर्स आर लाइक दिस जिनकी एपेक्स इज टुवर्ड द
जिफाइड प्रोसेस, दोनों साइड में लेटरली राइट एंड लेफ्ट फोलिया, दे आर टंग लाइक प्रोजेक्शंस, राइट एंड लेफ्ट, सो राइट एंड लेफ्ट फोलिया एंड द सेंटर फोलिया. लेफ्ट फोलिया इज लिटिल नैरो एज कंपेयर टू राइट फोलिया. सो अब आप पिक्चर्स में देखिए, यहाँ से देखिए राइट, सो दिस इज द सेंट्रल, देन राइट, देन लेफ्ट. तो लेफ्ट नैरो है एज कंपेयर टू दी राइट. नाउ रिलेशंस, वेरी इंपॉर्टेंट, डायफ्राम की रिलेशन एंड वेरी इजी. तो हमने बोला था डायफ्राम इज प्रेजेंट इन बिटवीन द thoracic cavity and the abdominal cavity. Like this we have the diaphragm. और ये डोम शेप स्ट्रक्चर है, वेरी इंपॉर्टेंट, डोम शेप स्ट्रक्चर है ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये डोम शेप स्ट्रक्चर है, 3D स्ट्रक्चर है आगे से पीछे को. सो ये एक स्ट्रेट लाइन नहीं है. इसके रिलेशन क्वाइट ऑब्वियस, अपर सरफेस के रिलेशन, इसके सुपीरियर सरफेस के रिलेशन में वी हैव द 3 सीरो मेम्ब्रेनस. सो कौन सी सीरो मेम्ब्रेनस, दोनों साइड में प्लूरा, राइट प्लूरा, लंग की कवरिंग लेफ्ट प्लूरा, and in the center we have the covering of heart, that is pericardium. So pericardium और heart की वजह से जो central area है वो state हो जाता है, जिसको बोलते हैं plateau. So cardiac plateau is the part of diaphragm which is because of the presence of the pericardium, and that is little bit flattened part and which is more toward the left as compared to the right. So that is known as the plateau. And जब हम इसके सेकंड पार्ट में अप्लाइड नोट में करेंगे तो राइट साइड इज मोर अपर, राइट कोपुला इज मोर अपर एज कंपेयर टू द लेफ्ट, लेफ्ट थोड़ा डाउन होता है. इंफीरियर साइड, अगर मैं लोअर साइड की बात करूं, अगेन डायफ्राम अगर मैं यहाँ ड्रा करने की कोशिश करूं लाइक दिस, वी हैव द राइट, देन द प्लेटू, देन द लेफ्ट साइड. मैं पहले ही बार बार बोल रहा हूँ, इट इज डोम शेप स्ट्रक्चर, ये डोम शेप स्ट्रक्चर है लाइक दिस, ये एक सिंगल लाइन नहीं है. तो ऐसे इन सब के पीछे डायफ्राम है, जो ये स्ट्रक्चर्स हैं इनके पीछे भी डायफ्राम है, बिकॉज ये ऐसे होगा पूरा. हमने शुरू में एनिमेशंस में देखा था लाइक दिस वी हैव द डायफ्राम. तो अगर डायफ्राम के एब्डोमिनल साइड में और हम ऑर्गन्स देखें, वी हैव द लोअर साइड, इट इज कवर्ड बाय द पेरिटोनियम, सो एब्डोमेन की कवरिंग इसको कवर करेगी. देन राइट साइड इज मेनली फाउंड बाय द राइट लोब ऑफ द लिवर, तो राइट लोब ऑफ द लिवर, देन किडनी, किडनी के पीछे भी है ये राइट किडनी एंड राइट सुप्रारेनल ग्लैंड. On left side we have the part of left lobe of liver, then stomach, fundus of stomach इसके पीछे भी है, then spleen, again left kidney and suprarenal. तो ये सारे रिलेशन है डायफ्राम के. जब हम ये ऑर्गन्स पढ़ते हैं इनके पोस्टीरियर रिलेशन में हम डायफ्राम को इसीलिए पढ़ते हैं. देन अपर्चर्स, व्हाट आर द अपर्चर्स, दीज आर द ओपनिंग्स. हमने बोला अगेन, यहाँ आप देख सकते हो ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये ऐसे है लाइक दिस, वी हैव द डायफ्राम. तो ऑर्गन ऐसे सिचुएटेड थे इसके अंदर को. सो ऊपर थोरेसिक कैविटी है, नीचे एब्डोमिनल कैविटी है. सो हियर दिस इज द थोरेसिक कैविटी, पार्ट ऑफ थोरेसिक कैविटी कट सेक्शन, दिस इज द डायफ्राम, इसके नीचे देन वी हैव द एब्डोमिनल कैविटी. सो कुछ स्ट्रक्चर्स होंगे जो एब्डोमेन से थोरैक्स में जाएंगे, उनको क्रॉस करने के लिए ओपनिंग्स की जरूरत होती है जिनको हम बोलते हैं अपर्चर्स. सो अपर्चर्स, कुछ लार्ज अपर्चर्स हैं जो मेजर नेम्ड अपर्चर्स हैं, जिनसे लार्ज स्ट्रक्चर्स लाइक एओर्टा, इसोफेगस या इंफीरियर वेना केवा क्रॉस करेगा. सो अगर आप इसी सेकंड पिक्चर में देखिए, दिस इज द ओपनिंग ऑफ इंफीरियर वेना केवा. तो यहाँ से इंफीरियर वेना केवा एब्डोमेन से थोरैक्स की साइड आएगा. अभी हम डेप्थ में इन सब की बात करेंगे. देन दिस इज द रेड कलर में, दिस इज द आर्क ऑफ एओर्टा, डिसेंडिंग thoracic aorta. Then from here aorta will travel toward the abdomen. So this is aortic opening, aortic aperture. Then this one is the esophagus, जो muscular organ दिखाई दे रहा है. तो ये भी down inside the abdomen, it will continue as the stomach. So these are the major structure. बाकी minor openings, small openings भी काफी होती हैं, but three are the large major openings. So first of all the aortic hiatus, hiatus is the opening. तो आपको अलग से क्वेश्चन आता है, what are the openings, or draw a available diagram of the openings of the diaphragm. फर्स्ट ऑफ ऑल द aorta. aorta की ओपनिंग अगर आप देखिए, दिस इज एंटीरियर साइड, दिस इज पोस्टीरियर साइड. तो आगे से देख रहा हूं पीछे को,
here this is the anterior side, vertebrae are on posterior side like this. now अगर आप फर्स्ट वाली पिक्चर में देखिए, दिस इज द आर्क ऑफ एओर्टा, देन डिसेंडिंग थोरेसिक एओर्टा इसोफेगस के पीछे से, देन इट विल कंटिन्यू एज द एब्डोमिनल एओर्टा. सो दैट मीन्स ये इसोफेगस के पीछे है, तो इसकी ओपनिंग सबसे पीछे होती है. अभी हमने बात की थी, दिस इज द मीडियन आर्कुएट लिगामेंट एंड हियर वी हैव द लंबर वर्टिब्रास L1, T12 और L1. तो इनके बीच में से दिस स्ट्रक्चर इज पासिंग, दिस इज द abdominal aorta. So this opening is known as the aortic opening or aortic hiatus. First thing, it is osteoaponeurotic. Osteo, that means ये bone. So ये हमने पहले ही बात की थी. So this is the opening which is present between the bone, that is the vertebra column. So this is the opening which is present between the vertebra column and the diaphragm. तो diaphragm के मसल को pierce करके नहीं जाता, ये इसकी अपनी ही opening है जो osteoaponeurotic opening है. It is most posterior structure and location is very important. MCQ question, it is posterior most, तो इसकी लोकेशन आपको याद करनी है. It is at the level of T12. So aorta is at the level of T12 and it is slightly toward the left. यहाँ देखिए, slightly toward the left, इसकी ओपनिंग लेफ्ट साइड में होती है. हमने बात कर ली, इट इज द ओशियोएपोन्यूरोटिक ओपनिंग. सो अगर हम इस ओपनिंग की बात करें, इससे और क्या स्ट्रक्चर जाते हैं, मेनली इज अयोटा, देन थोरेसिक डक्ट, एजाइगस एंड हेमिएजाइगस. सो याद करने के लिए हम इसको याद कर सकते हैं लाइक दिस, AORTA अयोटा, या इसको हम दूसरे स्टाइल में लिखें लाइक दिस, AOR कैपिटल TA. अयोटा ए से, टी से थोरेसिक डक्ट, ए से एजाइगस और हेमिएजाइगस. सो ये यहाँ से स्ट्रक्चर क्रॉस करते हैं, मेजर स्ट्रक्चर. ऑल आर एमसीक्यू क्वेश्चन एट द लेवल ऑफ T12, ये आपको याद रखना है. देन कुछ लिम्फेटिक्स होंगे एंड पोस्टीरियर थोरेसिक वॉल से लिम्फेटिक ड्रेन होते हैं यहाँ पे. देन द इसोफेजियल ओपनिंग. सो पोस्टीरियर से एंटीरियर आ रहा हूँ, सेकंड ओपनिंग इज द इसोफेजियस. सो दिस इज द इसोफेगस. तो इसोफेगस की जो ओपनिंग होगी, दिस इज मस्कुलर होगा, आप आइडेंटिफाई कर पा रहे होंगे. It will continue like this and it will come out through the esophageal hiatus and it will continue as the stomach. So location, esophagus opening की location है T10. because इसको याद करने के लिए हम esophagus को दो तीन स्पेलिंग्स की तरह से लिखते हैं, like this is ESO, otherwise हम OE भी लिखते हैं, OESO. तो O is 0, तो 0 is T10. तो यहाँ से आप याद कर सकते हो, इसोफेगस की ओपनिंग इज एट दी T10. तो T10 लेवल पे होती है. इट इज लिटिल बिट लेफ्ट. आप देखिए, ये सेंटर में नहीं है, इसोफेगस की ओपनिंग भी सेंटर में नहीं है. इवन इट इज लेफ्ट टू दी अयोटा. एयोटिक ओपनिंग से भी थोड़ी लेफ्ट में होती है ये. सो एयोटिक ओपनिंग से भी थोड़ी लेफ्ट में होती है इसोफेजियल ओपनिंग. अगेन एमसीक्यू क्वेश्चन, स्ट्रक्चर पासिंग थ्रू इट, मेनली द इसोफेगस. तो इसोफेगस यहाँ से पास होती है. देन बेगल ट्रंक, बेगल नर्व की ट्रंक्स, देन गैस्ट्रिक नर्व्स एंड द गैस्ट्रिक वेसल, इसोफेजियल ब्रांचेस ऑफ द गैस्ट्रिक वेसल. इसोफेगस को गैस्ट्रिक वेसल से ब्रांचेस आती हैं, वो यहाँ से क्रॉस होती हैं. दीस आर द एमसीक्यू क्वेश्चन. सम लिम्फेटिक आर ऑलवेज देयर. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. शेप, इट इज एलिप्टिकल इन शेप. सो एलिप्टिकल शेप है, और ये बनता कैसे है, इसोफेजियल ओपनिंग बनती कैसे है. हमने बात की थी मीडियल एंड लेटरल साइड. सो वी हैव medial arcuate ligament. Yeah, this is the medial arcuate ligament. medial arcuate ligament से क्रूरा बने थे, राइट एंड लेफ्ट क्रूरा. तो राइट क्रूरा जब मीडियन आर्कुएट लिगामेंट बनाता है, तो राइट क्रूरा के फाइबर्स दे विल कन्वर्ज लाइक दिस, craniocaudally downward downward downward, and they will form the opening. So esophageal opening मेनली बनती है राइट फाइबर से, राइट क्रूरल फाइबर से. लेफ्ट क्रूरल फाइबर कंटिन्यू हो जाते हैं लाइक दिस. तो अगर आपको एमसीक्यू क्वेश्चन आता है, इसोफेजियल ओपनिंग में मेन फाइबर किसके हैं, दीज आर द फाइबर ऑफ राइट क्रूरल साइड एंड दिस इज अबाउट 2.5 सेंटीमीटर लॉन्ग. तो राइट क्रूरल फाइबर यहाँ पे 2.5 सेंटीमीटर चिमनी लाइक एक ओपनिंग दे देती है, जिसको हम बोलते हैं esophageal opening. So it is very important MCQ question.
देन द काबल ओपनिंग, सो काबल इज रिलेटेड टू इंफीरियर वेना cava. तो यहाँ से देखिए एंटीरियर मोस्ट इज द इंफीरियर वेना cava, so this is the opening of inferior vena cava. So the most anterior or most superior to of the three opening is the this काबल ओपनिंग. तो काबल ओपनिंग T8 के लेवल में होती है, एट द लेवल ऑफ T8. कुछ बुक्स लिखती हैं बिटवीन T8 एंड T9, बट T8 अगर आपको एमसीक्यू क्वेश्चन आता है तो T8 इज ओके. It is quadrilateral, so it is quadrilateral opening like this. It is a quadrilateral opening and it is very important. It is present in the central area. That means ये आप अप्रिशिएट कर पा रहे हो व्हाइट एरिया में है. व्हाइट एरिया को हमने बोला था टेंडिनस पार्ट, तो ये सेंट्रल एपोनेरोटिक पार्ट जो है इसके अंदर ओपनिंग है. ये which opening, that is the inferior vena cava. So यहाँ से inferior vena cava thorax को आएगा एब्डोमेन से. स्ट्रक्चर पासिंग थ्रू इट इज inferior vena cava, मेन नाम ही ये है. देन एमसीक्यू क्वेश्चन, ओनली राइट pharynx nerve, not left. तो राइट pharynx nerve यहाँ से क्रॉस. देयर आर नंबर ऑफ स्मॉल ओपनिंग्स, छोटी छोटी कई ओपनिंग्स होती हैं. दो इसकी लेसर ओपनिंग्स हैं, दीज आर फॉर द ग्रेटर स्प्लैंक्निक नर्व एंड द लेसर स्प्लैंक्निक नर्व. देन सिंपैथेटिक ट्रंक, सो येलो कलर में आप देख पा रहे हो, दिस इज सिंपैथेटिक ट्रंक. सिंपैथेटिक ट्रंक की अपनी ओपनिंग है, दैट इज सिंपैथेटिक ट्रंक विल पास बिहाइंड द मीडियल आर्कुएट लिगामेंट. तो इसके पीछे से अब मीडियल आर्कुएट लिगामेंट में दैट मींस दो स्ट्रक्चर को कवर करेगी, एक श्वास मेजर एंड द सिंपैथेटिक ट्रंक. ये आर्कुएट लिगामेंट दो स्ट्रक्चर्स को कवर करता है. देन वेरी इंपॉर्टेंट, लेफ्ट फ्रेनिक नर्व. तो लेफ्ट फ्रेनिक नर्व की अपनी अलग से स्मॉल ओपनिंग होती है लाइक दिस. फ्रेनिक नर्व पे अलग से लेक्चर है, वहां भी पढ़ेंगे हम. तो राइट फ्रेनिक नर्व की हमने बात की थी, इट इज इन रिलेशन टू वेना कावा ओपनिंग. तो इन्फीरियर वेना कावा ओपनिंग के साथ थी राइट फ्रेनिक नर्व, बट लेफ्ट फ्रेनिक नर्व की अपनी अलग से ओपनिंग है. देन between the sternum and the costal part, so anterior most we have the space of Larry. So space of Larry is present over here. इसको हम अप्लाइड एनाटॉमी में पढ़ेंगे. यहाँ पे अगर ओपनिंग रह जाए तो फोरामेन ऑफ मोरगैग्नी बोलते हैं. इट इज द स्पेस ऑफ लैरी. यहाँ से वी हैव द पासेस फॉर सुपीरियर एपिगैस्ट्रिक वेसल्स. इन पिक्चर्स में देखिए, दिस स्ट्रक्चर इज द डायफ्राम, जो कट सेक्शन है डायफ्राम का. अपर साइड वी हैव द लंग्स, दैट इज प्लूरा, राइट एंड लेफ्ट. देन हार्ट, पेरिकार्डियम. पेरिकार्डियम के साथ सेंटर वाली साइड ब्लेंड की हुई है, अटैच्ड है. दिस इज प्लेट्यू. लोअर साइड वी हैव द एब्डोमिनल ऑर्गन, स्ट्रक्चर्स पासिंग थ्रू इट. इसोफेगस T10, इसके नाम से याद कर सकते हैं. 10 is 0 इसोफेगस, 2 minus anterior is inferior vena cava and posterior most is the aorta. So आपको ये डायग्राम आती है, you have to draw this diagram. You will draw the xiphoid process, then the ribs, these are the costal cartilage and the rib. On posterior side you will draw the bodies of L1, L2, L3 with their transfer processes. तो आप इसका एंटीरियर साइड बनाओगे, मसल एंटीरियर वाला स्मॉल बनाओगे. देन मसल अटैचमेंट ऑन द कोस्टल साइड एंड देन यू विल ड्रा द, ये हमने बात कर ली है, मीडियल आर्कुएट लिगामेंट लाइक दिस, L1, L2, L3 से ट्रांसफर प्रोसेस ऑफ L1 तक. देन लेटरल आर्कुएट लिगामेंट, देन क्रूरा, द मीडियन आर्कुएट लिगामेंट, राइट क्रूरा. राइट क्रूरा के फाइबर्स के थ्रू लाइक दिस. देन लेफ्ट क्रूरा के फाइबर लाइक दिस. देन राइट क्रूरा के फाइबर्स के थ्रू opening is the opening for esophagus, and between the median arcuate ligament and behind is the bone osteotendinous opening. This is for the abdominal aorta. In the central tendon, this is for the inferior vena cava and right pharyngeal nerve. This is for left pharyngeal nerve. So अगर आप ओपनिंग्स की बात करें, हम बार बार बोल रहे हैं, आप इसोफेगस से याद कर सकते हो T10 00, दो अप दो डाउन. सो aorta posterior most स्ट्रक्चर है, तो T12 is at the level of aorta and T8 is काबल ओपनिंग. काबल ओपनिंग राइट साइड ऑफ द सेंट्रल टेंडन में है, वेरी इंपॉर्टेंट. मसल में नहीं है, सेंट्रल टेंडन में है. इट इज क्वाड्रिलेटरल, इससे जाएगी राइट फेरेनिक नर्व, इंफीरियर वेना केवा एंड लिम्फेटिक्स. देन
T10 पे इसोफेगस है, that is mainly because of right crura and it is elliptical in shape. इसोफेगस जाएगी, फिर अपनी वेगस नर्व जाती है यहाँ से, then esophageal branches of the gastric vessels. Then aortic is behind the arcuate ligament, so it is also not present in the muscle of the diaphragm. तो ये मसल पार्ट में ये भी नहीं है, मसल पार्ट में काबल ओपनिंग भी नहीं है. एंड aortic is round, यहाँ से descending aorta, that is aorta, that is aorta, then thoracic duct and ये जाएगा, ये क्रॉस करेंगे, then small opening. वेरिएबल है इनके साइज फॉर सुपीरियर एपिगैस्ट्रिक वेसल्स, देन फॉर स्प्लैंक्निक नर्व्स वेरिएबल थ्रू क्रूरा एंड द सिंपैथेटिक चेन जो हमने बात कर ली बिहाइंड द मीडियल आर्कुएट लिगामेंट. अगेन दिस इज द एमसीक्यू. फेरेनिक नर्व राइट एंड लेफ्ट. राइट फेरेनिक नर्व हम बार बार बात कर रहे हैं एट द लेवल ऑफ T8 विद काबल ओपनिंग. लेफ्ट विल पियर्स द डोम, दैट इज उसकी अपनी ही ओपनिंग है. सो दिस चार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एज वेल एज फॉर द एमसीक्यूज. ना एनाटॉमिकल बेसिस की बात की थी हमने. व्हाट वाज आवर क्वेश्चन? क्वेश्चन ये था कि अब हम बार बार बात कर रहे हैं दिस इज ए मस्कुलर ऑर्गन. तो डायफ्राम इज ए मस्कुलर ऑर्गन लाइक दिस. इससे जो स्ट्रक्चर पास करते हैं, तो अगर मसल कॉन्ट्रैक्ट हो तो वो भी स्ट्रक्चर जो है उनकी ब्लॉकेज हो जानी चाहिए, वो कंप्रेस हो जाने चाहिए. लेकिन मेजर स्ट्रक्चर दैट इज द इंफीरियर वेना केवा, कावा एंड द अयोटा, ये ब्लॉक नहीं होते. इसोफेगस तो वैसे ही स्मूथ मसल है, तो वैसे ही कोलैप्स स्ट्रक्चर होता है, लेकिन इंफीरियर वेना केवा क्यों क्लोज नहीं होता? फर्स्ट, बिकॉज इंफीरियर वेना केवा इज द ओपनिंग विच इज प्रेजेंट इन दी सेंट्रल टेंडन. तो सेंट्रल टेंडन में ये प्रेजेंट है, ये मसल पार्ट में नहीं है. तो सेंट्रल टेंडन की वजह से जब कॉन्ट्रैक्शन होगी तो टेंडन की कोई कॉन्ट्रैक्शन नहीं होती, कॉन्ट्रैक्शन तो सिर्फ मसल की होती है. दैट मीन्स ये पार्ट कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं करेगा. तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा तो इंफीरियर वेना केवा की कोई ब्लॉकेज नहीं होगी, ब्लड इजीली लोअर साइड दैट इज एब्डोमेन से थोरैक्स को पास कर सकता है. नाउ अबाउट द abdominal aorta, so this is aortic opening. हम बार बार बात कर रहे थे, this opening is present in between the median arcuate ligament and the bone. तो ये मीडियन आर्कुएट लिगामेंट और बोन के बीच में है. ये aortic opening मसल्स में नहीं है. सो मसल में नहीं है, तो अगर मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो अयोटा भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा. सो दिस इज द रीजन because both of these major opening, large vessel openings, are not present in the muscular part of the diaphragm. The first opening, that is the inferior vena cava opening, that is present in the central tendon, and the aortic opening is present behind the median arcuate ligament, and both openings are not present in the muscle part of the diaphragm. Hence, if the diaphragm muscle of diaphragm will contract, there is no effect on these two major vessels. Very important question. Then arterial supply, quite easy, हमने pharynx नाम दिया था. So inferior pharynx arteries, MC question. Inferior pharynx arteries are the first arteries or the first branches of the abdominal aorta. Abdominal aorta जैसे abdomen में enter किया T12 के level पे, and it will give two branches. These are the inferior pharynx branches. Then we have the superior pharynx branches, which are the part of the thoracic aorta. Then important is musculopharynx, muscle and pharynx. So musculopharynx artery, which is a branch of internal thoracic artery, is MC question. तो इंटरनल थोरेसिक आर्टरी इसके बिहाइंड रन करती है या साइड्स में रन करती है. देन यहाँ ये मस्कुलोफेरेनिक आर्टरी देती है विच विल गिव ब्रांचेस टू दी थोरेसिक पार्ट या अपर पार्ट ऑफ अवर डायफ्राम. देन फेरेनिक वेन, फेरेनिक वेन्स दोनों साइड में होगी, राइट एंड लेफ्ट साइड में होगी. वी हैव द सुपीरियर एंड इंफीरियर फेरेनिक वेन्स. सुपीरियर फेरेनिक वेन्स विल ड्रेन इनटू द मस्कुलोफेरेनिक एंड पेरिकार्डियल वेन. इजी है आसपास के स्ट्रक्चर में. इंफीरियर आर इंपॉर्टेंट. तो इंफीरियर फेरेनिक वेन वी हैव राइट साइड inferior pharynx vein and the left side pharynx vein. So right pharynx vein, MCQ question, right pharynx vein will open into the inferior vena cava, but left pharynx vein will open into the renal या suprarenal vein, then into the renal vein, then to the inferior vena cava. So these are MCQ question क्योंकि दोनों साइड में अलग अलग है, right and left. Innervation, the main innervation और main motor supply is single nerve, that is the pharynx nerve. अलग से लेक्चर है पूरा इस नर्व पे.
फेरेनिक नर्व, सेंसरी सप्लाई ऑफ द डायफ्राम। तो सेंसरी सप्लाई ऑफ द डायफ्राम दोनों पार्ट्स की अलग अलग होती है। पेरिफेरल पार्ट साइड्स में वी हैव द कोस्टल पार्ट, तो वहां से आप याद कर सकते हो, हमने बोला था साइड वाले का नाम ही कोस्टल पार्ट था। सो यहाँ वी हैव द लोअर 6 to 7 इंटरकोस्टल नर्व्स, उनसे सेंसरी सप्लाई है। सेंटर पार्ट की सेंसरी सप्लाई इज अगेन द फेरेनिक nerve, right and left pharynx nerve. So major supply is the pharynx nerve. So lastly the functions of diaphragm. Primary main function है, it is the organ of respiration, वो हमें पता है. Then it help in the circulation return, venous return में कैसे help करता है? Because of the contraction, जब contraction होती है तो ये खुद close नहीं होता, खुद close तो diaphragm नहीं होता, लेकिन ये venous return में help करता है. And it will separate the thoracic cavity from the lung. प्रेशर देगा, एक्सपल्शन में हेल्प करता है इन द केस ऑफ मिक्चुरेशन, डिफिकेशन, चाइल्ड बर्थ, वॉमिटिंग, कफ, स्नीजिंग, सब में डायफ्राम की हेल्प होती है। स्टेबिलिटी ऑफ पोस्चर, बिकॉज ये स्टैंडिंग में हमारी लंबर से अटैच्ड है, आगे हमारे स्टर्नम से अटैच्ड है, साइड में हमारे रिब से अटैच्ड है, तो ये स्टैंडिंग में हेल्प करता है। देन हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ द वॉइस, वोकल, स्पीच, वो हमने स्पीच वाले लेक्चर में पढ़ा है। देन हिकअप्स क्यों होते हैं? बिकॉज ऑफ स्पास्मोटिक डायफ्रामेटिक कॉन्ट्रैक्शन। फंक्शन देखे जाएं इसके, फंक्शन इसका, इट विल हेल्प इन द सर्कुलेशन, digestion, excretion, childbirth and the posture maintenance. So thank you. If you have any question, any query, you can ask me. If you like my channel, like it, subscribe it and share it.